कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी सलामती कौंसिल बिल के हवाले से सेनेट में वो तमाशा ना हुआ जो कौमी असम्बली में हुआ था। बड़े शरीफ बच्चों की तरह सेनेट में ये बिल मंजूर कर लिया गया, जबकि कौमी असम्बली में मार धाड़ दिखाई दी, एक हल्ला गुल्ला नज़र आया। अपोजिशन हुकूमत की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत ये बिल पास करवाने में कामयाब हो गई, क्योंकि 6 अगस्त तक ये हर सूरत बिल पास होना था। दूसरी सूरत में पाकिस्तान को FATF के मामलात में दुश्वारियों का सामना होता। तो अपोजिशन बिल्कुल डटी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन रातों रात कोई काया पलट किस्म का करिश्मा हुआ जनरल का, या किसी का डंडा काम कर गया कि अगले रोज़ शरीफ बच्चों की तरह, भले मानस बच्चों की तरह, ऐसे बच्चे जो शरारतें करते हैं तो एक थोड़ा सा धड़का उनको लगाया जाए, धमकी दी जाए तो वो खामोशी से बैठ जाते हैं। ऐसा ही इस अपोजिशन के साथ हुआ। शाम तक उनके आप टॉक शोज़ देख लें जिसमें किस तरीके से उछल कूद कर रहे थे, उसी तरीके से उछल कूद कौमी असम्बली में जो नज़र आई थी उसी तरीके से टॉक शोज़ में नज़र आई। लगता था कि ये बिल मंजूर नहीं होने देंगे। और फिर क्या होना था, हुकूमत भी तुली बैठी थी। हुकूमत ने यह करना था कि जैसे ही सेनेट से ये बिल नामंजूर होता तो हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला के इसको मंजूर करवा लेती, तो फिर इनके पल्ले क्या रह जाना था। बहरहाल यही चीज़ शायद डंडे के ज़रिए इनको बताई गई कि अगर तुमने ये इसमें तावन ना किया तो फिर क्या हो सकता है। जनरल ज़िया-उल हक ने किसी दौर में कहा था कि मैं सियासतदानों को इशारा करूं तो ये 2 महलाते मेरी तरफ चले आएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 18वीं तरमीम करके फ़ौज को भी एक पैगाम दिया था, जब मुशर्रफ का नाम ही आइन से निकाल दिया गया था। जनरल ज़िया-उल हक के मामले में भी मुस्लिम लीग नून अब लातलकी का इजहार करती है, जबकि मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद को उनका रूहानी फ़र्जंद करार देते थे। और एक अरसा तक मियाँ नवाज शरीफ कहते रहे कि मैं जनरल ज़िया-उल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा, लेकिन फिर शायद चिरागों में रोशनी ना रही और अब 18वीं तरमीम में यह सूरत हाल हो गई कि इन्होंने जनरल ज़िया-उल हक और मुशर्रफ का नाम आइन से खारिज करने की कोशिश की और उनको बेनाम करने की कोशिश की। नज़र ये आता था कि ये वाकई लातल्लुक़ हो गए हैं ऐसे मामला से, लेकिन ये देख के कि 2 महलाते किस तरीके से सियासतदान अब भी चले आते हैं, उसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि रातों रात काया पलट किस्म की तब्दीली आई। इनकार कर रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे, सेनेट में कामयाब नहीं होने देंगे, बिल मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन सेनेट में बिल मंजूर हो गया। और फिर ये डींगे मार रहे हैं कि हमारी 4 तरमीमें भी उसमें शामिल कर ली गई हैं। रहमान मलिक ने ऐसे लोगों को उस वक्त ये कह के इनकी औकात याद दिला दी कि जब तुम लोगों ने बिल पे साइन करने ही है, मंजूरी में आपने साथ देना ही है, तो फिर महंगियाँ डालने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल ये एक बिल था जो हर सूरत मंजूर होना था FATF की ग्रे लिस्ट निकलने के लिए, या फिर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। और ज़ोर कौन लगा रहा है, भारत ज़ोर लगा रहा है इस हवाले से कि पाकिस्तान ग्रे से वापस वाइट लिस्ट में ना आए, बल्कि ये ब्लैक लिस्ट में चला जाए और दुनिया भर की पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लग जाएं। और यही कुछ आप फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, कौमी असम्बली में मुखालफत की, तो उनका एजेंडा किस एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, किसके एजेंडे को फ़रोग़ दे रहा है। बहरहाल यहाँ पे जमात इस्लामी ने वोट नहीं दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने भी वोट नहीं दिया। ये हैरान कौन बात है कि जब फ़ौज के मामलात, जब कौमी यकजहती की बात आती है, कौमी मफाद की बात आती है, तो ऐसी कुछ पार्टियाँ थोड़ा सा खिसक जाती हैं। और ये ना सिर्फ सियासी तौर पे खिसकी हुई हैं, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि ये दिमागी तौर पे भी खिसकी हुई हैं। बहरहाल ये एक बिल पास हो गया। इस हवाले से अपोजिशन बिल को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना चाहिए कि सेनेट में इनको अकल आ गई। यही इसी अकल का मुजाहरा ये कौमी असम्बली में भी करते तो फिर वाकई समझा जाता कि इनको कौम से बड़ी हमदर्दी है, ये इंतहाई मुहिब वतन है, जबकि इनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कभी कभी सवाल भी उठते नज़र आ जाते हैं। ये एक तवील गुफ्तगू है, उसमें हम नहीं पढ़ते। खुदा हाफिज़।